प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सब भाग्यशाली को। आम्बिलोली का आज दूसरा दिन है। सिद्ध पद की आराधना करनी है। सभी आम्बिलोली की तपस्वी को साथा होगी और आज हमें सिद्ध पद की आराधना करनी है। तो पहले हमें सिद्ध पद क्या है, सिद्ध भगवान का स्वरूप समझना है। तो पंच परमेष्टि में हम जो दूसरे पद को नमस्कार करते हैं वो सिद्ध भगवान। ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धाणम। तो जो सिद्ध भगवान है वो आठों कर्मों को जिसने क्षय किया है। अरियंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा में क्या फ़र्क है? तो कि अरियंत परमात्मा ने हमारे जो टोटल 8 कर्म हैं, 8 कर्म कौन से हैं? तो कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतरायी कर्म। ये 8 कर्मों वैसे तो अनंता कर्म हम लोग पूरे दिन में बांधते रहते हैं, लेकिन उसमें से ये मुख्य 8 कर्म में डिवाइड किया है सब कर्मों को। और ये 8 कर्मों का जब नाश हो जाता है तो हमको हमारे पूरा अपने रियल आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है और हम लोग मोक्ष में जाते हैं, निर्वाण होता है, सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। तो ये और अरियंत परमात्मा ने 4 कर्म ही क्षय किए जो घाती कर्म हैं। घाती कर्म कौन से हैं? तो कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतरायी कर्म। ये 4 कर्म ही वो आत्मा के गुणों को घात करता है। तो वो चारों कर्म जब नष्ट हो जाता है और केवल वितरागता की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन दूसरे 4 अघाती कर्म अभी भी है। मतलब जब तक आयुष्य है वो केवली भगवान, मतलब वो अरियंत परमात्मा विचर रहे हैं। जैसे अभी सिमंदर स्वामी है महाविद्य क्षेत्र में, तो वो अरियंत परमात्मा 4 घाती कर्म क्षय किया है, लेकिन अभी आयुष्य कर्म बाकी है और 3 दूसरे मतलब 4 अघाती कर्म बाकी है। इसलिए वो अभी भी मोक्ष नहीं हुए हैं, निर्वाण नहीं हुए, शरीर का संयोग है। तो वो अरियंत परमात्मा है। और सिद्ध परमात्मा के कि 4 घाती और 4 अघाती सब कर्मों को क्षय कर दिया। अभी उनका शरीर का संयोग भी नहीं रहा और वो मोक्ष में चले गए हैं। और मोक्ष में जाते हैं तो जीव कहाँ जाता है? तो उनका आत्मस्वरूप रहता है, शरीर नहीं रहता है और जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाते हैं। वो मुक्त जीव है और वो सिद्धशिला जो लोक के अंत में है, ऊपर अग्रभाग में, वहाँ वो सिद्धशिला पे अपने आत्मस्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। और वहाँ आत्मा का ही सिर्फ गुण है और आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत चारित्र, अनंत सुख। वो सुख गुणों में सतत रमणता करते, सादी अनंत समाधि सुख में वो विराजमान होते हैं। वो सिद्ध भगवान है। तो हमें आज सिद्ध पद की आराधना करते हैं तो ये हमें ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करने हैं कि हमें भी वो सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाए। तो सबसे पहले ये सिद्ध स्वरूप समझे। सिद्ध भगवान के जो हम लोग 8 उनके जो मेन गुण हैं, तो ये 8 कर्म को नष्ट करते हैं तो 8 गुण की प्राप्ति होती है। तो हमें भी वो 8, जब भी हम लोग सिद्ध पद की आराधना करते हैं तो हम 8 वो खमाश्रमणा देते हैं और 8 लोगों का कावसक करते हैं और माला गिनते हैं। तो ये सब करके हमें हमारे जीवन में भी ये 8 कर्म नष्ट हुए और 8 ये गुणों की प्राप्ति होवे, वैसा लक्ष्य के साथ करना है। और दूसरा हम लोग को ये क्या प्रयोग करना है कि हम लोग को 5 मिनट अपने साथ बैठना है और सोचना है कि हम लोग पूरा दिन कर्म बंधन कर रहे हैं या कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। जब तक आत्मा में एक भी कर्म चिपका है तब तक हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। और वो तो सतत ये लक्ष्य रखना है कि जूना कर्म जो अनंत काल से हम लोग बांधते आए हुए हैं वो सब कर्मों की निर्जरा करनी है। भगवान की आज्ञा के हिसाब से 6 बाह्य तप, 6 अभ्यंतर तप करके वो सब कर्मों की निर्जरा करनी है। मतलब जूने कर्म का जो स्टॉक है उसको धीरे धीरे कम करना है और नए कर्म बांधना नहीं है, संवर करना है। मतलब सतत उपयोग रखना है, जैनापूर्वक जीवन जीना है, जागृतिपूर्वक जीवन जीना है, भगवान की आज्ञा मुजब जीवन जीना है और नए कर्म नहीं बांधना है। तो ये हम लोग मनन चिंतन करें। और ख़ास करके लेडीज़, सुबह से हम लोग उठते हैं और फिर किचन में हमारा काम स्टार्ट होता है। तो हमारा किचन क्या है? एक छोटा कत्ल खाना है। कत्ल खाने में जो रियल असली कत्ल खाना है उसमें गाय और सब बड़े बड़े प्राणियों को मारा जाता है, लेकिन हमारे किचन में भी हम लोग छकाई जीव की कितनी कत्ल करते हैं। तो हमें वो सुबह से ही वो जागृतिपूर्वक जीना है कि और वो खेद होना चाहिए कि अरे मैं मनुष्य जन्म लिया है, मुझे जीना है, मुझे साधना करनी है, इसलिए मुझे खाना जरूरी है। तो मुझे ये सब जीव की हिंसा करनी पड़ती है, लेकिन हे प्रभु मुझे जल्दी से जल्दी आप जैसा बनाओ, अशरीरी सिद्ध भगवान मुझे भी बनना है। तो ये सब जीव की कत्ल
से हम लोग बच जाएंगे। तो भगवान ये मेरी मजबूरी है, तो मैं मिनिमम जो मुझे जीने के लिए ज़रूरी है वही मैं खाने में यूज़ करूँगी। तो मतलब कंदमूल का त्याग वो ज़रूरी नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग, ये सब हमें सोचना चाहिए कि हाउ कैन आई मिनिमाइज माई कर्म बंधन ड्यू टू ऑल दिस किचन एक्टिविटीज़। तो वो हमें सोचना है और वो सुबह में ये संकल्प डालना है कि आई विल मिनिमाइज माई ऑल कर्म बंधन, और मैं जितना उपयोगपूर्वक जीर्णापूर्वक जी सकती हूँ वो जीऊँगी। और कर्म और सतत जागृति रखें कि हम पल पल हर कर्म बांध रहे हैं, ज्ञान की साधना करते हैं, गुरु का अभिनय करते हैं। तो डिटेल में अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन डिटेल में आप गुरु भगवान से या पंडित जी से कर्म ग्रंथ पढ़ के समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग कर्म बांधते हैं। तो हमारी ये जागृति आ जाए कि हमें कर्म बांधना नहीं है, ये सब क्रियाओं करके हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको कर्म से छुटकारा पाना है, कर्म की निर्जरा करनी है। तो सतत पहले ये लक्ष्य में रहे कि हम तो पूरा दिन मैकेनिकली ऐसा जीवन जीते हैं कि हमको ये ध्यान में ही नहीं रहता है कि हम लोग पल पल कर्म नए नए कर्म बाइंड कर रहे हैं। तो हमें पहले ये जागृति पूर्वक जीना है कि अरे भगवान, मैं एक एक सेकंड कर्म बांध रही हूँ, तो मैं कैसे भगवान की आज्ञा के हिसाब से जीऊँ कि आई मिनिमाइज माई कर्म। तो वो आपको सतत ये मनन चिंतन करना है, बैठना है और जागृति पूर्वक पल पल ये रखना है कि मैं नया कर्म न बांधूं। दूसरा प्रयोग हम लोग ये कर सकते हैं कि लॉ ऑफ एट्रैक्शन आज सब हम लोग जानते हैं कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी एक संकल्प करते हैं, जो भी गोल बनाते हैं, जो जिस चीज़ के बारे में हम लोग बार बार सोचते हैं वो हमारे जीवन में आती है। तो हमें अपने आप के साथ बैठना है और ये सोचना है कि अभी मुझे इनफ इज़ इनफ, अभी मुझे ये संसार में भटकना नहीं है, जन्म मरण के फेरे से मुक्त होना है। और सिद्ध भगवान जो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कि हमको भी मुक्त होना है, सिद्ध भगवान जैसा बनना है। सिद्ध भगवान हमारा अल्टीमेट आदर्श है कि वैसे हमको भी सब कर्मों से निवृत्ति पाके हमारे आत्मस्वरूप को प्रकट करना है। तो हम 5 मिनट बैठे और सोचे कि अभी हम अशरीरी बन गए हैं, सब कर्मों को नष्ट कर दिया है और हम अभी हमारा आत्मा जो एकदम हल्का फुल्का हो गया है, बिना कर्म की वजह से वो सब 4 गति में, नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य गति में अनंत काल से भटकता रहा है। लेकिन अभी सब कर्मों से मैं मुक्त हो गई हूँ और मेरा आत्मा ऊपर 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 सिद्ध शिला पर पहुँच गया है। आहा, वहाँ अनंता सिद्धो विराजमान है। तो वहाँ अनंता सिद्धों के साथ मैं भी बैठ गई हूँ और वहाँ मैं अनंत सिद्धों के साथ अपने आत्मा के जो गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत चारित्र, अनंत सुख में आत्मा के गुणों में रमणता कर रही हूँ। वहाँ कोई भी दुख नहीं है और मैं अकेली नहीं, मेरे पूरे परिवार, मेरे फैमिली मेम्बर्स और ये दुनिया के सभी जीव वहाँ सिद्ध शिला पर पहुँच गए हैं और वहाँ हम लोग सब आत्मा की मस्ती में जी रहे हैं। वहाँ कोई भी दुख नहीं है, बस अनंत आनंद है और वो भी शाश्वत, वो आनंद कभी भी कम नहीं होने वाला है। तो वहाँ हम लोग वैसे सिद्ध शिला पर बैठ गए हैं, वैसा हम लोग को दररोज मनन चिंतन करना है। जो हम लोग सोचते हैं वो ज़रूर हमारे जीवन में एक दिन आएगा। तो वो लक्ष्य के साथ हमारी सब क्रिया करनी है कि हमें सिद्ध शिला हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो। तो वहाँ हमको ये विजुअलाइज करना है कि हम खुद सिद्ध भगवान बन गए, अशरीरी बन गए हैं। तो ये प्रयोग हम लोग दररोज कर सकते हैं। और सुबह उठते भी हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारी जो 2 हथेली है उसमें वो 24 छोटे छोटे पार्ट है उंगली में, तो उसमें हम लोग 24 तीर्थंकर भगवान का दर्शन करके हम लोग ये प्रार्थना कर सकते हैं। लोगोस में जो आता है तिथियरा में पश्यंतु, हे तीर्थंकर भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। और वो 24 पार्ट के नीचे जो हमारे हाथ की रेखा है उसमें सिद्ध शिला जैसी रेखा बनती है। तो उसके सामने दर्शन करके अनंता सिद्ध भगवान को दर्शन करना है और उनको हमको बोलना है कि सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। तो हम लोग उसके बाद ये प्रयोग कर सकते हैं कि पूरा दिन हम लोग क्या ये याद रखना है, ये छोटा मंत्र जो लोगस की लास्ट लाइन है, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। तो हे अनंता सिद्ध भगवान, आपने तो सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन हम लोग अभी भी संसार में भटक रहे हैं, जन्म मरण के फेरे से मुक्त नहीं हुए हैं। तो अभी हमें भी ये अल्टीमेट सिद्धि चाहिए। संसार की तो बहुत सिद्धि प्राप्त कर ली, पैसा कमाया, बंगला बनाया, MBA बने, CA बने, डॉक्टर बने, सब कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन अभी हमको ये सब सिद्धि से संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। हमको सिर्फ आपके जैसा बनना है, सिद्ध पद चाहिए हमें उसके नीचे कोई पद चाहिए ही नहीं अभी। तो वो सिद्धि चाहिए। और अनंत काल से हम लोग साधन तो बहुत कर रहे हैं, बहुत क्रिया किया, बहुत धर्म क्रिया किया, लेकिन हमको फल नहीं मिला। अभी तो अगर
कुछ तो हमारी साधना में कच्चा है कि अभी भी हम लोग संसार में भटक रहे हैं और कितने जीव तो सिद्ध भगवान हो गए। तो हमारी साधना में क्या कच्चा है? भगवान हमको साची प्रेरणा करो, हमको सच्ची समझ मिले, हम हमारी जो भूल हो रही है वो सुधार दे और हम सच्ची साधना करें, यथार्थ साधना करें जो हमको मोक्ष तक ले जाए, हमको सिद्ध पद की प्राप्ति कराए। तो वो हिसाब से हमको सिद्ध पद की आराधना करनी है। सिद्ध पद प्राप्त करने के लिए अशरीरी बनने का लक्ष्य के साथ हमारी जो भी क्रिया है उसमें ये लक्ष्य जुड़ जाए। और हम जो टाइम मिले तो वो सिद्ध भगवान के 8 गुणों का भी पंडित जी से ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। तो हमको और भाव आएगा कि वाह, मेरा आत्मा में तो कितने गुण हैं और मैं ये सब गुणों के सहारे अपना सिद्ध पद की अवश्य प्राप्त कर सकती हूँ। तो वो एक प्रयोग कर सकते हैं और पूरा दिन मन में अजपा जाप चलना चाहिए। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। कितना छोटा मंत्र है लेकिन वो बार बार हमारे लक्ष्य को याद कराएगा कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है और हे सिद्ध भगवान, आप मुझे वो सिद्धि प्राप्त करने में सहाय करो, मार्गदर्शन करो और मेरी यथार्थ साधना हो ऐसा आशीर्वाद दो। तो सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। उठते बैठते काम करते मन में ये सतत चलता रहे, तो ये आप कर सकते हैं। और दूसरा एक प्रयोग भी आप कर सकते हैं कि हमारा पूरा दिन में राग द्वेष कंटिन्यूस होता रहता है। जैसे उठते हैं सुबह, कोई चीज़ अच्छी लगी तो राग होता है, कोई चीज़ बुरी लगी तो द्वेष होता है, किसी के सामने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऑफिस के साथ, और कोई भी जो भी हमारे संकल्प में आता है तो उसके साथ द्वेष भाव हो जाता है, छोटी छोटी तू में हो जाती है और हम कर्म बंधन कर देते हैं। तो उसके बचने के लिए हम लोग ये प्रयोग कर सकते हैं कि कोई भी जीव सुबह से उठते हमारे संपर्क में आता है तो हमें पहले मन में ही ये सोचना है, एक ऑटो सजेशन देना है कि ये भी भावी सिद्ध भगवान है। तो हमारा मतलब वो कुछ भी गलत भी कर रहा है या हम कुछ गुस्सा भी उसने किया, लेकिन हम तुरंत अपने आप को बोलेंगे कि ये भावी सिद्ध भगवान है। तो हम पंच परमेष्टि में जब नमस्कार करते हैं तो उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी पंच परमेष्टि का नमस्कार करते हैं। तो ये फ्यूचर में ये भावी सिद्ध भगवान है, तो मैं उसके साथ अभिनय या क्रोध या गुस्सा या मिसबिहेव या बुरा बर्तन नहीं कर सकती हूँ। वो भले करे, लेकिन मेरा तो मोक्ष का लक्ष्य है, मुझे सिद्ध भगवान बनना है, सब कर्मों से निवृत्त होना है। तो मैं नया कर्म नहीं बांध सकती हूँ। तो ये तो भावी सिद्ध भगवान है। तो तुरंत हमारे भाव में जो द्वेष भाव है उनके लिए वो तुरंत कम हो जाएगा। तो पूरे दिन में ये बार बार ये अपने को ये रिमाइंडर मिलेगा। जिससे ही कोई व्यक्ति मन आया, एक के आधा सेकंड लगेगा, सिर्फ अपने मन को ऑटो सजेशन देना है और एक विचार करना है कि ये भावी सिद्ध भगवान है। उसके बाद हम उनके साथ जो भी व्यवहार करना है व्यवहार करेंगे, लेकिन वो व्यवहार फिर प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक होगा और अपना कर्म बंधन नहीं होगा। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं कि जब भी कोई मिले ये सिद्ध भगवान है, भावी सिद्ध भगवान है, तो हमारा व्यवहार पूरा उसके साथ बदल जाएगा। तो ये प्रयोग भी बार बार हम लोग कर सकते हैं। और हमें अपने खुद के लिए भी ये सोचना है कि मैं भी भावी सिद्ध भगवान हूँ। तो अपने लिए भी जो हम लोग बार बार नेगेटिविटी में चले जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं या गुस्सा आ जाते हैं या इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो तुरंत अपने को बोलना है कि मैं खुद भी सिद्ध भगवान हूँ और सामने वाला भी सिद्ध भगवान है, मतलब सभी भावी सिद्ध भगवान है। और सिद्ध शिलाओं पर शरीर है ही नहीं, सब लोग इक्वल है, आत्मा का स्वरूप सबका सेम है। तो वहाँ कोई उच्च नहीं है, नीच नहीं है, एवरीवन इज एट सेम पार लेवल। तो वहाँ अहंकार की बात नहीं आएगी, ईर्ष्या नहीं होगी, सब एक ही लेवल पे, सबको अनंत सुख मिला है, सबको भरपूर इतना मिला है ना कि कोई किसी की ईर्ष्या नहीं करेगा, कोई अहंकार नहीं करेगा। तो हमें ये सब चिंतन मनन करके सिद्ध भगवान बनने का संकल्प लेना है। ये सब प्रयोग हम लोग डेली लाइफ में अपना कर सकते हैं। तो ये अपने साथ थोड़ी 5 मिनट बैठ के जरूर ये सिद्ध भगवान बनने का, ये सिद्ध पद की आराधना बराबर यथार्थ होगी और सभी लोग जल्दी में जल्दी सिद्ध भगवान बने, सिद्ध पद की प्राप्ति करें। यही ये आंबीलोली का जो दूसरा दिन है, सिद्ध पद की आराधना करते हुए सभी लोग सिद्ध शिलाओं पर आत्मा का अनंत सुख शीघ्र ही शीघ्र प्राप्त करें और वही सुख में रमणता करें। यही मंगल भावना के साथ मेरे ये विचार को मैं विराम देती हूँ। और जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला है तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मेरा ये दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। जय जिनेन्द्र।